पाकिस्तान के साबिक कोच और श्रीलंका के नए कोच गैरी क्रिस्टन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए न तहलका खेज इंकशाफात किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ना जब मैं कोच था ना, तो मेरी रेजिग्नेशन की वजह जो है ना वो बार बार इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि जब क्या नाम लेते हैं कोई भी फैसला करना होता था ना, तो उसके बाद फिर पीछे से ना इंस्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती थी। इंस्ट्रक्शंस किसी भी किस्म की, मसलन ये प्लेयर वो दूसरा को सिलेक्शन करती है, वही जो फेवरेटिज्म पाकिस्तान को लेट हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि आपके सामने है कि वर्ल्ड कप के अंदर से हमारा अर्ली एग्जिट शुरू हो गया है। पिछले 3 टूर्नामेंट में हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यूएसए हरा जाता है पाकिस्तान को। दूसरी टीमें भी अभी आप ग्रुप क्या लेते हैं सुपर 8 में हम बाहर हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि इंटरफेरेंस फेवरेटिज्म जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को ना लेट हुआ है। गैरी क्रिस्टन ने कहा है जी, मैंने 5 माह जो है ना वो पाकिस्तान के ना एज अ कोच काम किया, उसके बाद जो है ना वो मेरी बस हो गई। तो मैंने उनको कहा जी ये आप पकड़े मेरी रेजिग्नेशन और मुझे माफ़ी दें। हालांकि उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एशियन जो है ना वो जितनी भी कंट्रीज है ना उनको कोचिंग करूं। लैंग्वेज बैरियर कहता है इतना नहीं है कि भाई मुश्किल हो, वो लोग समझ जाते हैं। और हालांकि गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो है ना वो तारीफ की है, लेकिन मैनेजमेंट और बोर्ड की तारीफ नहीं की। उसने कहा जी बोर्ड जो प्लेयर्स है ना वो चाहते हैं कि हम जो है ना वो अपने मुल्क के लिए कुछ करें, इसको जितवा कर दें, लेकिन पीछे जो मैनेजमेंट है ना वो इन्हें करने नहीं देती। अगर ये उनके खिलाफ बोलते भी हैं तो ये टीम से बाहर हो जाते हैं। तो ये नया बहुत बड़ा है पेंडोरा बॉक्स जो है ना वो गैरी कस्टन ने खोला है पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग निज़ाम के ऊपर। गैरी कस्टन ने कहा है जी मेरा ना 38 साल का तजर्बा है। 20 साल मैंने क्रिकेट खेली है और 18 साल हो गए हैं मुझे एज अ कोचिंग करते हुए। पहले इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनवाया, साउथ अफ्रीका को उन्होंने टेस्ट में नंबर 1 बनाया। तो ये जब एक बंदे की इतनी आप देखें कि सर्विस है, 18 साल की उसकी कोचिंग है, वो एज अ प्रोफेशनल काम करने वाले हैं। जो आपकी सुनता है वो आपने उसको रखा हुआ है, वो माइक हिसन आपके सामने है। वो क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज है, आप उसके साथ लगे हुए हो। साल बाद उसको भी समझ आएगी कि ये सारी गेम मेरे साथ है, तकरीबन साल होने वाला है, उसका भी रेजिग्नेशन है, या आप उसको खुद निकाल देंगे। गैरी कस्टन और जैसन ग्लेस्पी को ना ये जरा जल्दी समझ आ गया, क्योंकि वो क्रिकेट उनकी कामयाब इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, अब वो देखने में उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। ज्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया की कहे ना, सबसे ज्यादा ट्रॉफीज तो उनके पास है। वो प्रोफेशनलिज्म में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, और यही मॉडल अब इंडिया ने भी लगा लिया हुआ है। आप देखें कि ये गैरी कस्टन ने ऐसे ही नहीं इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इंडियन बोर्ड जो है ना उन्होंने अगर सियासत करनी भी है ना तो वो ऊपर वाले लेवल पे जाकर सियासत करनी है, बोर्ड टू बोर्ड या आईसीसी में जो भी उनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सारा ब्रॉडकास्टर उनके पास है। लेकिन जो है ना क्या नाम लेते हैं प्लेयर्स के साथ ये कोचिंग में आप इसको ले लें उसको रख लें, फेवरेटिज्म है, कोई दामाद है, कोई किंग है, तो वो इस बेस के ऊपर नहीं रख रहे अपने प्लेयर कि फेवरेटिज्म, वो मेरिट के ऊपर उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना उसका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान को मैं कहूँगा थोड़ा सा एज हासिल था 2000 अर्ली 2000 में। उसके बाद देखें इंडिया ने अपनी क्रिकेट कहाँ ले गया और हमारी कहाँ पहुंच गई। उन्होंने अपनी क्रिकेट को फ्लाइट दे दी, यानी कि बूस्ट दे दिया, और हमने नोज डाइव करना शुरू कर दिया क्रिकेट के अंदर। और लास्ट 3 टूर्नामेंट्स आपके सामने है, और इंडिया के भी लास्ट 3 टूर्नामेंट्स आपके सामने है कि वो तीनों में वर्ल्ड चैंपियन है, और हमारा अर्ली स्टेज में एग्जिस्ट होता जा रहा है हर कप के अंदर। चैंपियन ट्रॉफी हमारे घर में थी, हम अपने घर में ही पहले ही बाहर हो गए, सेमीफाइनल में भी नहीं जा सके थे हम। तो ये एक इंटरनेशनल कोच की जानब से, और एक मायानाज कोच जिसका इतना एक्सपीरियंस है, जिसने एक टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया हुआ है, दूसरी को टेस्ट नंबर 1 बनाया हुआ है, उसकी जानब से ऐसा रिमार्क्स आने और उसका ये सारा तजिया करना या इंटरव्यू में जो भी उसने बताया बीबीसी को, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी क्रिकेट की जो तबाही है ना वो इसी वजह से है कि हमने जो है ना वो फेवरेटिज्म को ना हम
पहले रखना शुरू कर दिया इन्फ्लुएंस, हम किसी को काम करना देना ही नहीं चाहते। आप देखें कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए कप्तान आ रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोचेज आ रहे हैं, तो ये कैसे टीम मिलेगी जिनके पास कोई नेक्स्ट जो साइकिल है, सीजन वर्ल्ड कप आने हैं या जो भी चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए साइकिल ही नहीं कि हमारा ये कप्तान होगा, ये हारे जीते, या क्या हमारा केपीआईज है, क्या हमारा रिजल्ट है, हमने कितने मैच जीतने हैं, हमारा क्या गोल है, हमने किस प्लेयर को ग्रूम करना है, कितने प्लेयर्स लाने हैं, कितना डोमेस्टिक में हमारा प्लेयर पीछे पड़ा है, कितना टैलेंट है, ये इन चीज़ों सबसे आ रही। ये सिर्फ ये है कि हम सियासत खेल लें, फलाना ले आए, टमकाना को निकाल दें और छोटी टीमों को हरा लें, उनके साथ ही हम टूर्नामेंट और क्या नाम लेते हैं 3 नेशन सीरीज रख लें या बायलैटरल सीरीज रख लें, श्रीलंका को बुला लिया, जिम्बाब्वे को बुला लिया, आयरलैंड के साथ जाके T20 खेल लिए, वेस्ट इंडीज के साथ खेल लिए, तो इसी तरह जो है ना वो कर लिए। जब वो बड़ी टीम भी आती है वो आपको छोटा ही समझती है, वो अपनी BC टीम भेज देती है, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये चारों अपनी छोटी छोटी टीमें भेजते हैं कि जाके जो है ना और वो भी आकर आपको हरा जाए। आपका ये लेवल यहाँ तक गिर गया है क्रिकेट का कि आपको बांग्लादेश ने पिछली लास्ट 3 सीरीज हरा दी। जो कभी बांग्लादेश का ख्वाब होता था पाकिस्तान से जीतना, आप 2012-14 में देखें वो कैसे उनका होता था कि हम कम से कम इनको एक मैच जिता दें। एशिया कप में आपको याद ही होगा दोनों, और अब वो हमें जो है ना वो आसानी से जो है ना वो सीरीज हरा रहे हैं। लास्ट टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में हुई थी वो हमें वाइट वॉश कर गए, वनडे सीरीज हम हालिया हारे हैं, T20 सीरीज इससे पहले आ रहे हैं। तो हमारी क्रिकेट देख लें, ये नमीबिया, USA, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या जितनी रह गई है, क्योंकि हम हमारी जो टॉप टीयर की टीम है ना उनके साथ मुकाबला दे लें, हम हमारा मुकाबला होता है तो वो हमें कैसे जो है ना वो आके आसानी से आराम से ना B और C टीम भी हरा के चली जाती, क्योंकि हमने अपने आप को अब उनके लेवल जितना तैयार किया ही नहीं हुआ। ना हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ना हम सिलेक्शन सही कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई बॉलर हैं ऐसे कि जिनके पास वैरायटी ज़्यादा हो, ना हमारे पास बैट्समैन है कि जिन्होंने अपनी टेक्निक्स चेंज की हो अकॉर्डिंग टू द करंट वर्ल्ड क्रिकेट, जिस तरह वो होम में उनकी टेक्निक हो रहा है, अवे में हो रहा है, कह लेते हैं हर सीरीज के अंदर वो कोई ना कोई नई इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए होते हैं। लेकिन हमारी जो आप देख लें क्रिकेट वहीं की वहीं खड़ी है, टेक्निक्स वही हैं, उसी के ऊपर कंटिन्यूसली फेलियर हो रहा है हमारा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी हमारे क्रिकेट जो हॉकी है ना वो तबाह हो गई है ना, तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट भी दुबई की तरफ जा रहा है। कि जितना मर्जी आप PSL को प्रमोट कर लें या उनको कह लें हमने महंगी टीमें खरीद ली हैं, बेचनी है, राइट्स इतने के हो गए, जब तक आप प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपना निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, टीम टूर्नामेंट्स जीतेगी नहीं। एशिया कप हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, छोटा बड़ा जो जो भी है, दोनों आप जीतेंगे नहीं ना जब तक बड़ी टीमों से, तो ये PSL का भी कोई फायदा नहीं है। ये भी आने वाले सालों में ये भी बैठ जाएगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लें और जितना मर्जी कह लेंगे जी हमने बड़ी बड़ी महंगी टीमें ली हैं और बेची हैं और राइट्स इतने के हो गए, जब प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे और टीम जीतेगी नहीं ना, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा।